नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भक्ति ज्ञान केबी चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम कथा सुनेंगे मां कालरात्रि की। मां कालरात्रि का स्वरूप और उनकी कथा देवी दुर्गा के 7वें रूप के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। मां कालरात्रि का नाम ही उनकी विशेषताओं का सूचक है, जहां काल का अर्थ समय, मृत्यु या अंत से है और रात्रि अज्ञान, भय और अंधकार का प्रतीक है। देवी कालरात्रि को सबसे भयावह और रौद्र रूप में देखा जाता है, परंतु उनका यह रूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और सुखदायक माना जाता है। उन्हें सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों, दुष्ट आत्माओं, भूत प्रेत और अज्ञान का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। मां कालरात्रि का जन्म और उनकी उत्पत्ति देवासुर संग्राम से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। उनका मुख्य उद्देश्य भक्तों की रक्षा और संसार से पापों का विनाश करना है। उनकी पूजा और उपासना विशेष रूप से भय, दुख और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति के लिए की जाती है। मां कालरात्रि का जन्म और उत्पत्ति। मां कालरात्रि के अवतार की कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। एक समय की बात है जब संसार में असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। राक्षसों और दानवों ने देवताओं को हराने के बाद स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। महिषासुर जैसे बलशाली असुरों ने इंद्र और अन्य देवताओं को उनके आसनों से बेदखल कर दिया था। देवता जब निराश और पराजित हो गए, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति से देवी दुर्गा का आह्वान किया और मां दुर्गा ने विभिन्न रूप धारण करके असुरों का वध करना आरंभ किया। इसी दौरान राक्षसों में शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत शक्तिशाली दैत्यों का जन्म हुआ। इन दैत्यों ने अपनी शक्ति और तप से देवताओं को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उनके अत्याचारों से पृथ्वी और स्वर्गलोक दोनों प्रभावित हो गए थे। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने दुर्गा मां से प्रार्थना की, जिन्होंने कालरात्रि का रूप धारण कर दैत्यों का विनाश किया। मां कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ के साथ ही रक्तबीज जैसे असुरों का भी नाश किया। रक्तबीज का वध अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसके खून की बूंदों से और भी नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। मां कालरात्रि ने इस कठिन परिस्थिति को समझकर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया और रक्तबीज को समाप्त कर दिया। मां कालरात्रि का स्वरूप। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, जिसे देखकर दुष्ट और पापी आत्माएं कांप उठती हैं। लेकिन भक्तों के लिए उनका यह रूप अत्यंत कल्याणकारी होता है। देवी के इस रूप का वर्णन पुराणों में अद्भुत तरीके से किया गया है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में लोहे का हुक, दूसरे में तलवार, तीसरे हाथ में वृद्ध मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा होती है। वे काले रंग की हैं और उनके बाल बिखरे हुए होते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं और उनका रूप अत्यंत भयानक दिखाई देता है। उनका वाहन गधा है, जो मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। मां कालरात्रि के इस भयंकर रूप को देखकर सभी दुष्ट और आसुरी शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। उनकी सांसों से अग्नि निकलती है और वे अपने क्रोध में संपूर्ण संसार को हिला देती हैं। उनके इस रूप को देखकर यह प्रतीत होता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने वाली हैं। परंतु उनके इस रौद्र रूप के पीछे उनका भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेह और करुणा छिपी रहती है। महिषासुर और रक्तबीज का वध। मां कालरात्रि की कथा में महिषासुर और रक्तबीज का वध प्रमुख घटनाएं हैं। महिषासुर एक ऐसा असुर था जिसे किसी भी देवता या पुरुष द्वारा मारे जाने का वरदान प्राप्त था। उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आह्वान किया और मां कालरात्रि ने अपने विकराल रूप में महिषासुर का वध किया। रक्तबीज की कथा भी इसी प्रकार की है। रक्तबीज का वरदान था कि जब भी उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरेंगी, हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस कारण से जितनी बार उसे मारा जाता,
वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। मां कालरात्रि ने अपनी शक्ति से इस समस्या का समाधान किया। जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया तो उसके खून की बूंदें धरती पर गिरने से पहले उन्होंने उन्हें अपने मुंह में समाहित कर लिया। इस प्रकार रक्त बीज का संहार हुआ और देवताओं को मुक्ति मिली। मां कालरात्रि का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। मां कालरात्रि को शक्ति और साहस की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका यह रूप यह संदेश देता है कि जीवन के अंधकार और कष्टों से लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को इस शक्ति से संपन्न करती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल का भी विकास होता है। मां कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो भय, अज्ञान और अवरोधों से मुक्त होना चाहते हैं। उन्हें सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, भय, दुख और अंधकार का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और साहस का संचार होता है। मां कालरात्रि को रात्रि के अंधकार का विनाश करने वाली देवी माना जाता है। उनका यह रूप यह बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और विपत्तियां क्यों न आएं, यदि व्यक्ति में साहस और दृढ़ता हो तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। मां कालरात्रि का आशीर्वाद उनके भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और उन्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कात्यायनी और कालरात्रि के बीच संबंध। मां कात्यायनी और मां कालरात्रि दोनों ही दुर्गा के अवतार हैं, परंतु उनके स्वरूप और उद्देश्यों में अंतर है। मां कात्यायनी जहां प्रेम, करुणा और सौम्यता की प्रतीक मानी जाती हैं, वहीं मां कालरात्रि भय और अज्ञान का नाश करने वाली देवी हैं। मां कात्यायनी विवाह और गृहस्थ जीवन की रक्षा करती हैं, जबकि मां कालरात्रि दुष्टों का संहार कर जीवन में शांति और संतुलन स्थापित करती हैं। दोनों देवियों की पूजा नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती है और यह माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां कालरात्रि का रौद्र रूप यह दर्शाता है कि दुष्टता और अन्याय के विरुद्ध जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा, तब तक शांति और सौहार्द की स्थापना संभव नहीं है। मां कालरात्रि की पूजा विधि। मां कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध मन से मां की आराधना करते हैं। मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर उन्हें पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मां को गुड़ का भोग लगाया जाता है और पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप किया जाता है। ओम कालरात्र्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से मां की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के भय और संकटों का नाश होता है। मां कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शत्रु बाधाओं का नाश होता है और उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जो भक्त मां कालरात्रि की पूजा करते हैं वे जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाव प्राप्त होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है।